दोस्तों, मैंने बचपन से देखा है कि एक बाबा का दर्जा हमारे समाज ने सभी नेता, महापुरुष, महादानी, महाज्ञानी इन सभी लोगों से बड़ा रखा हुआ है। अध्यात्म पूरे भारतीय समाज का सबसे पसंदीदा विषय रहा है और लगता है अगले 60 वर्षों तक यही समाज का सबसे पसंदीदा और चलन का विषय रहेगा। पूरा ट्रेंडिंग रहेगा जब तक कि हमारी नई युवा पीढ़ियां इसे जड़ से ख़त्म न कर दें। यहाँ मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि धर्म एक अलग विषय हो जाता है जिसका अर्थ है कर्तव्य, उचित काम जिसे करना चाहिए, ऐसा काम जो करने योग्य हो, तो इसे हम धर्म कहेंगे। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा राजधर्म। राजधर्म का अर्थ है राज्य का धर्म या किसी राजा का धर्म। उसका अपनी प्रजा के प्रति क्या धर्म बनता है, क्या कर्तव्य बनता है। फिर हमने सुना है पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म। तो इस तरह की आप देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारे समाज ने हर किसी का एक कर्तव्य बांट रखा है। इसका ये कर्तव्य है, फलाने का ये कर्तव्य है। तो इस तरह हमारे समाज ने कर्तव्यों का विभाजन कर रखा है। तो ये सब तो जब तक चलते रहेंगे जब तक मानव सभ्यता जिंदा है। और हो सकता है अगर किसी और जीव, जैसे कुत्ता है, कोई बिल्ली है, या कोई और बंदर है, और मानव जैसी कोई और प्रजाति है, अगर इन जीवों का विकास मानव जितना हो जाए तो इनका समाज भी कर्तव्यों में बांट देगा। मतलब इनका समाज भी एक धर्म बना लेगा। अपनी अपनी ड्यूटी सबको असाइन कर दी जाएंगी। तो अभी इस मुद्दे से हटते हैं और बाबाओं की तरफ चलते हैं, अध्यात्म की तरफ चलते हैं। मेरे धर्म को समझाने का उद्देश्य बस इतना था कि आप धर्म और अध्यात्म में फ़र्क कर पाएं। अध्यात्म का आसान सा अर्थ होता है अपने आप का अध्ययन, अपने आप को जानना। अध्यात्म का विचार रखने वाले लोग या फिर बाबा हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि आप बस ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से बढ़कर कोई दिव्य चीज़ हो। आप इस शरीर से बढ़कर हो और आप एक आत्मा हो। और हम पर यह थोप देते हैं कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उस परम पिता परमात्मा को पाना है, जिसने हमें बनाया है, हमारी दुनिया को बनाया है, सभी जीव जंतुओं को बनाया है। और तो और अंत में यह भी बताते हैं कि आप उसी परम पिता परमात्मा के एक अंश हैं और आपका लक्ष्य है उस अंश को उस परमात्मा में, परम अंश में मिलाना है। ये सब बातें सुनकर हमें सच में ऐसा ही लगता है और हम लोग निकल पड़ते हैं अध्यात्म की काल्पनिक गलियों में। उन गलियों में अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग घर बने हुए हैं, जिसमें एक एक बाबा बैठा हुआ है। इन सब बातों से पहले हम जान लेते हैं कि हम अध्यात्म की तरफ चलते ही क्यों हैं। यह समझना बड़ा मज़ेदार है। पहला कारण तो यह है कि हमने अपने बाप दादा परदादा, समाज, परिवार, इन सबको इन्हीं बाबाओं के चक्कर काटते हुए देखा है। तो हम भी भेड़ चाल में चलने लगते हैं इस चीज़ में, बिना कोई सवाल किए। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा सा सवाल खड़ा कर भी देता है या उसके मन में ऐसा कोई सवाल आता भी है, तो हमारे बड़े हमें डांट फटकार कर चुप करा देते हैं। उसका एक कारण तो यह है कि उनके साथ भी उनके माता पिता या समाज ने ऐसा ही किया होगा, या ऐसा करते हुए किसी और को देख लिया होगा। एक और कारण यह भी हो सकता है कि अगर वो भगवान के खिलाफ कुछ बोलेंगे या कुछ ज़रा सा सोच भी लेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान उन्हें दंडित करेगा।
उनका सुख चैन छीन लेगा। मुझे सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि जिस चीज़ यानी एक काल्पनिक भगवान का हम किसी भी तरह अनुभव नहीं कर सकते, या उसे तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, या जिसे तर्कों से भी नहीं समझा जा सकता, तो उस चीज़ के खिलाफ कोई व्यक्ति एक ज़रा सा प्रश्न भी करे तो वह काल्पनिक भगवान क्या इतना कठोर, इतना अहंकारी, इतना दयाहीन और क्या इतना मूर्ख है जो इस बात पर किसी को दंड देगा या उसे मरने के बाद नरक में डाल देगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन कोई नहीं, यहाँ एक और मज़ेदार बात निकल कर आती है कि आज का अगर हम युग देखते हैं तो आज का एक लोकतांत्रिक युग है जिसमें ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, और वे भी मानते हैं कि हर किसी को सवाल पूछने का एक अधिकार है, और कम से कम सवाल पूछने पर किसी को दंड तो नहीं मिलना चाहिए। पर यहाँ हमारा जो काल्पनिक भगवान है, इसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। ये भगवान तो तानाशाह है, दुष्ट है। अगर वह कोई जायज़ सवाल उठाने पर भी किसी को दंडित करता है। अब मैंने यहाँ भगवान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये बाबा लोग जिनके अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम हैं, जैसे पंडित, मौलवी, पादरी, जैन मुनि वगैरह वगैरह, ये सभी दावा करते हैं कि या तो हमने भगवान को जान लिया है या हमारे गुरुओं ने इसे पा लिया था और हम भी उसी के रास्ते पर चल रहे हैं, और कहते हैं कि चलो आपको भी ले चलते हैं। वहाँ बहुत आनंद है, बहुत सुख है, बहुत चैन है। इस जीवन की मोह माया से परे, इस जीवन के कष्टों से दूर चलिए आपको अध्यात्म के रास्ते पे ले चलते हैं। वे कहते हैं कि भगवान की शरण में आ जाओ, यहाँ आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बस यही मैं आप सभी को लाना चाहता था कि इंसान अपने रोज़मर्रा के जीवन में ज़्यादातर परेशान रहता है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार की समस्या है। किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई ज़्यादा गरीब है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, किसी के ज़मीन का विवाद है, किसी का जोरू का विवाद है, कोई नौकरी ना मिलने से परेशान है, किसी को नौकरी मिल गई है तो वो उस नौकरी से परेशान है। तो इस तरह से मानव की समस्या असंख्य है, अनगिनत है, कभी न ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए इंसान इन सब चीज़ों से तनाव में जीता है, जो कि 99% से भी ज़्यादा है। कुछ लोग इसे दूर करने के लिए नशे पर विश्वास करते हैं, लेकिन नशा खुद 50 तरह की नई परेशानियों को पैदा कर देता है। तो कुल मिला के एक आम इंसान ज़्यादातर दुखी रहता है। सुख के तो उसकी ज़िंदगी में झोंके आते हैं, जैसे हवा के झोंके आते हैं, उसी प्रकार से उसकी ज़िंदगी में सुख के झोंके आते हैं। जो कुछ नहीं बना उसे तनाव बना रहता है कि वह कुछ नहीं बन पा रहा है, पर जो कुछ बन गया है उसे डर है कि कोई उसे उसके पद से हटा न दे। वह अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए चिंतित रहता है, तनाव में रहता है। और जैसे मैंने कहा, लगभग सभी लोग आ गए इसमें, और तो और जो सरकार में आ गए हैं उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनको अगली बार सीट ना मिले या उनकी सीट ना चली जाए, उनका रुतबा, उनका स्टेटस कम ना हो जाए। वे इस तनाव में हैं। जो बिज़नेस में बहुत ऊपर चले गए हैं उन्हें डर लगता है कि कोई दूसरी कंपनी या फर्म उनसे उनकी जगह न छीन ले। तो अब तक का अगर हम निचोड़ निकालें तो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि हम सभी के सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो वर्तमान की स्थिति और भविष्य की चिंता व्यक्ति को तनाव में रखती है। इंसान इन्हीं सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन बाबाओं के पास जाता है,
क्योंकि ये बाबा आपको अध्यात्म या भगवान की भक्ति के ज़रिए आपको भगवान से जोड़ने का दावा करते हैं। ये दावा करते हैं कि जैसा हम तुम्हें कहें उसी प्रकार करो तो आपके दुख दूर होंगे। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, तभी तुम पर भगवान की कृपा होगी। भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। आ जाओ हमारी शरण में, मतलब भगवान की शरण में, और बोलो जय फलाने बाबा की। मुझे खुद बचपन में लगता था कि सच में ये बाबा बहुत पहुँचे हुए होते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ठगी में होते हैं। ये मुझे कुछ सालों बाद पता लगा कि ये तो ठगी में होते हैं पहुँचे हुए। आज भी चमत्कारी शक्तियों को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि ये जो बाबा वगैरह ये खुद भगवान के अवतार होते हैं, पर हमारी तरफ से तो ये सभी चौंचलेबाजी हैं। माला, नाल, धागा, तीर्थ, ये सभी आडंबर हैं जिन पर मेरा विश्वास बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। लेकिन आज भी इन सब चीज़ों के अंदर मानने वालों की तादाद ज़्यादा कम नहीं हुई है। चलिए वापस आते हैं बाबाओं के पास। तो इन लोगों को आश्वासन देना आता है कि हो जाएगा, चिंता ना करें, हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखें, हो जाएगा। इनके पास जो क्वालिटी है, जो स्किल है, वो है आश्वासन देने का। ये कहते हैं आप इस मंदिर में धोख मार लो, ये माला कर लो, इतने व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने का प्रसाद चढ़ा दो। ये इन लोगों की एक प्रक्रिया है कि जिससे परेशान व्यक्ति को यह लगता रहे कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के बस थोड़ा ही दूर है, कि बस ये कर लेता हूँ परेशानी दूर हो जाएगी। ये बाबा लोग बहुत शातिर होते हैं। इनका काम ही है लोगों को झूठा आश्वासन देकर खुद की रोटी सेकना। इन बाबाओं को पता है कि जो लोग दुख परेशानी में हैं उनकी क्या मनोस्थिति है, उनकी क्या मनोदिशा है। जब वो किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो ये सिर्फ आश्वासन देते हैं। जैसा कि हम लोग जब कोई मित्र, सगे संबंधियों को परेशानी में देखकर जैसे हम आश्वासन देते हैं, उसी प्रकार ये बाबा लोग भी आश्वासन देते हैं। पर हम लोगों में और इन बाबा लोगों के आश्वासन में बहुत फ़र्क होता है। ये खुद के काम में प्रोफेशनल होते हैं, इनको अपने काम में महारत हासिल है। इनको आश्वासन देने में, लोगों का विश्वास लेने में महारत हासिल होती है, क्योंकि इनका रोज़ का काम है। इनके लिए ऐसा नया थोड़ी ना है। कैसे किस मामले को डील करना है ये हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम में और बाबाओं के आश्वासन में ऐसा फ़र्क है, जैसा मान लीजिए एक तरफ तो कोई गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हों और दूसरी तरफ इंडिया टीम क्रिकेट खेल रही हो। तो जितना इन दोनों की स्किल्स में फ़र्क है, उतना ही हमारे और बाबा के आश्वासन में फ़र्क है। तो ये झूठा आश्वासन देकर सिर्फ लोगों का टाइम पास करवाकर उनका विश्वास हासिल करते हैं। लेकिन शायद आपको लगे कि ये खाली आश्वासन थोड़ी ना देते हैं। हमारी समस्या यहाँ जाके हल हुई है। कोई कहता है कि मैंने कई जगह धक्के खा लिए थे पर मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, और फिर मेरे किसी सगे संबंधी दोस्त ने यह बताया कि आप इस बाबा के पास चले जाओ, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हो भी गया। तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बात फिर हमारी झूठी हो जाएगी, क्योंकि इन बाबाओं के पास तो समाधान हो रहा है। तो हमें इस सारी घटनाओं को कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है, इसको बड़े बारीकी से समझना होगा। चलिए इसे एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 100 लोग परेशान हैं और वो बाबा के पास जाते हैं, किसी एक बाबा को पकड़ लेते हैं। एक बाबा है और 100 लोग परेशान हैं। वो 100 लोग जाते हैं बाबा के पास परेशानी लेकर, और एक बाबा के पास जाते हैं जिसमें
किसी को कोई बीमारी है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही वगैरह वगैरह, किसी की कोई और समस्याएं हैं। तो अब होता क्या है कि 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं तो उन 100 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब उन 5 में से जो 3 बीमारी वाले लोग होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, तो मान लेते हैं हम कि 100 लोग थे, तो 100 लोग में से 20 लोग बीमारी वाले थे जिनके अंदर 3 लोगों का समाधान हुआ है। लेकिन वो हुआ कैसे है ये जानना महत्वपूर्ण है। वो डॉक्टर की दवाई तो ले रहे थे बीमार आदमी, वो 20 के 20 दवाई ले रहे थे, लेकिन उन 3 लोगों पर दवाई ने असर सही दिखा दिया। तो अब यहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट खेल हो गया। क्रेडिट खेल मतलब नाम लेने का खेल। उन 3 लोगों ने 2 महीने दवाई खानी जारी रखी थी। उन 3 लोगों को आराम तो हुआ दवाई के कारण, लेकिन क्रेडिट मिल गया किसको? बाबा को। टोर किसकी बन गई? बाबा की। हवा किसकी बन गई? बाबा की। अब 20 में से 3 लोग बाबा की तारीफ करते नहीं थकेंगे। वो सबको बताएंगे इस बाबा के पास आओ, इस बाबा के पास आओ, हमारी समस्या का समाधान हो गया था, इस बाबा ने किया है, आपकी समस्या का समाधान भी ये बाबा कर सकते हैं। लेकिन उन 20 में से जो 17 लोग हैं जिनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, वो सोचेंगे कि हमने शायद बाबा का बताया हुआ उपाय अच्छे से नहीं किया, तो हमारे अंदर ही कुछ कमी रह गई। बाबा तो ठीक है क्योंकि उन 3 लोगों का भी तो हुआ ही है, उनका कैसे हो गया? तो उनको लगेगा कि ओहो हमारी कुछ ना कुछ तो कमी है। या फिर वो ऐसा भी सोचेंगे, कुछ लोग उनमें ऐसा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है हमारे पिछले जन्म है उसका कर्म हो, उसका हमने कोई पाप किया हो तो हमें ऐसा आज मिल रहा है, तो हमें भोगना पड़ेगा। तो वो 17 लोग बाबा को नहीं बोलेंगे कुछ भी, वो खुद में ही कमी निकालेंगे, खुद को ही कोसते रहेंगे। अब जो मैंने बताया 5 लोगों का समाधान हुआ 100 में से, तो उनमें 3 लोग बीमारी वाले, 2 लोग मान लेते हम शादी वाले होंगे। तो उनके माँ बाप लगे हुए थे, परिवार लगा हुआ था, बिचौलिया लगा हुआ था अपने काम करने के लिए। अब जो काम करने के लिए लगेगा तो हल मिलने की तो संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो उन 2 लोगों की मान लेते हैं कि 15 लोग थे 100 में से जो शादी के लिए आए थे, 2 लोगों की होगी, तो फिर वही काम वो बाबा के गुण गाएंगे। जिनकी नहीं हुई वो बेचारे अपना काम और करते रहेंगे या अपने आप को ही कोसेंगे। तो उन जो 2 लोग हैं जिनकी शादी हुई है, तो प्रयास तो वो माँ बाप का है, परिवार का है, बिचौलिए का है, लेकिन क्रेडिट चला गया बाबा को। नाम किसका हुआ? बाबा का। टोर किसकी बनी? बाबा की। अब मैंने कहा था 2 महीने बीत गए हैं, फिर अगले 2 महीने हो जाएंगे, तो फिर वही प्रक्रिया चलेगी। नए लोग आते जाएंगे, पुराने लोग थोड़े थोड़े चलते जाएंगे, बाबा का जो साम्राज्य है वो विस्तार होता रहेगा। प्रयास कोई और करेगा, नाम बाबा का होएगा। तो ये सारा जो हम देखते हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सब एक सिस्टम बनाते हैं। ये तो है बाबा का इकोसिस्टम जो बाबाओं को सरवाइव करवाता है।